हरे कृष्ण। तो चलिए आज हम एक ऐसी दिव्य लीला को समझने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये भय, धर्म और आसुरी मानसिकता पर एक बहुत ही गहरा पाठ है। ये है कंस के अत्याचारों की शुरुआत। देखिए, इस लीला को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कैसे एक भविष्यवाणी ने कंस के मन में डर पैदा किया, फिर कैसे दैवीय शक्ति का हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद कंस के मन में आया एक छोटा सा पछतावा, और फिर कैसे बुरी संगत ने उसे फिर से भटका दिया, और आखिर में हम सबके लिए इसमें क्या शाश्वत शिक्षा छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी लीला की जो नींव है ना, वो रखी गई थी कंस के गहरे डर में। तो प्रसंग कुछ ऐसा है, वासुदेव गोकुल से लौट आए हैं और देवकी की संतान के जन्म की खबर कंस तक पहुंचती है। अब ये खबर सुनते ही उसका डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उसे तो बस वो भविष्यवाणी याद है कि देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मौत का कारण बनेगी। अब यहाँ एक बात समझने वाली है। कंस की जो प्रतिक्रिया थी ना, वो सिर्फ एक राजा का डर नहीं था। ये एक पूरी की पूरी सोच थी, जिसे हम आसुरी मानसिकता कहते हैं। ये एक ऐसी चेतना है जो ईश्वर और धर्म से दूर भागती है और सिर्फ अपने अहंकार और अपनी सुरक्षा में ही जीती है। उसकी सारी क्रूरता इसी मानसिकता का नतीजा थी। और फिर आता है वो पल जब इंसानी जुल्म अपनी सारी हदें पार कर जाता है, और फिर दिव्य शक्ति को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। देवकी, एक माँ, अपने क्रूर भाई से अपनी नवजात बच्ची के लिए भीख मांगती है। वो उसे तर्क भी देती है, उसे याद दिलाती है कि भाई, भविष्यवाणी तो एक पुत्र के बारे में थी, ये तो बेटी है, ये भला तुम्हें कैसे मार सकती है। लेकिन जब डर हावी हो जाता है ना, तो अकल और दया दोनों ही खत्म हो जाती हैं। कंस के साथ बिल्कुल यही हुआ। उसने देवकी की एक नहीं सुनी और उस मासूम बच्ची को मारने के लिए उस पर झपट पड़ा। उसका डर ही उसका अंधापन बन चुका था। और ठीक उसी पल एक चमत्कार होता है। वो छोटी सी बच्ची कंस के हाथों से फिसल जाती है, सीधा आकाश में ऊपर उठती है और देखते ही देखते देवी दुर्गा के अपने दिव्य रूप में आ जाती है। 8 भुजाएं, हाथों में दिव्य शस्त्र। क्या अद्भुत दृश्य था वो। और फिर देवी दुर्गा गरजती हैं। वो कंस को उसकी मूर्खता का एहसास दिलाती हैं। वो कहती हैं, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। ये एक साफ चेतावनी थी कि उसके सारे प्रयास बेकार हैं। अब सोचिए, इस अलौकिक घटना के बाद कंस का क्या हाल हुआ होगा। ये सब अपनी आंखों से देखकर वो अंदर तक हिल गया। और यहीं इस लीला में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, कंस का पश्चाताप। उसकी सारी हेकड़ी निकल गई, सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। पता है उसने क्या किया? उसने तुरंत वासुदेव और देवकी को आजाद कर दिया, उनके पैरों में गिरकर अपने पापों की माफी मांगने लगा। और इस मौके पर वासुदेव ने जो ज्ञान दिया वो सच में लाजवाब है। उन्होंने कंस को समझाया कि देखो कंस, हम ये शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं, अमर हैं। असली समस्या तो तब शुरू होती है जब हम इस नश्वर शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। यही तो अज्ञान है, और दुनिया के सारे दुख इसी से आते हैं। लेकिन अफसोस, कंस का यह पछतावा बस थोड़ी ही देर का था। जैसे ही वो अपने दुष्ट सलाहकारों के पास वापस गया ना, ज्ञान का वो प्रकाश फिर से अंधकार में खो गया। तो यहां ना 2 रास्ते साफ दिखते हैं। एक तरफ वासुदेव का ज्ञान था कि आत्मा को जानो, शरीर के मोह से ऊपर उठो। और दूसरी तरफ उसके आसुरी मंत्रियों की सलाह। उन्होंने क्या कहा कि छोड़ो ये सब ज्ञान की बातें, पिछले 10 दिन में पैदा हुए सारे बच्चों को मार डालो। और उनका प्लान सिर्फ बच्चों को मारने तक ही नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, धर्म की जड़ों को काटने की। उनका निशाना थे ब्राह्मण, गायें और वैदिक यज्ञ। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर इन 3 चीजों को कमजोर कर दिया तो भगवान विष्णु के भक्त अपने आप कमजोर हो जाएंगे। तो इस पूरी लीला से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब इसके आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। शास्त्र बिल्कुल साफ साफ बताते हैं, जब कोई संत महात्माओं पर अत्याचार करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। उसकी उम्र कम हो जाती है, उसकी सुंदरता, उसकी शोहरत, उसका पुण्य, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और कंस बिल्कुल इसी विनाश के रास्ते पर चल पड़ा था। और यहाँ श्रील प्रभुपाद हमें बहुत गहरी बातें समझाते हैं। देखिए, उनका कहना है कि किसी भक्त का अपमान करना सीधे भगवान का अपमान करने से भी बड़ा अपराध है।
और कोई भी ऐसी सभ्यता जो धर्म के स्तंभों का सम्मान नहीं करती, वो अपने लिए मुसीबतें खुद बुलाती है। असली दैवीय सुरक्षा तभी मिलती है जब समाज गायों, ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा करता है। तो ये पूरी लीला हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल रखती है कि आज के इस दौर में कोई भी समाज इस आसुरी सोच से और इसके विनाशकारी परिणामों से खुद को कैसे बचाए। और इसका जवाब, इसका समाधान श्रीला प्रभुपाद बहुत खूबसूरती से देते हैं। वो कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और आनंदित रहें। बस इस आसुरी मानसिकता से बचने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन। आध्यात्मिक बोध के लिए इससे आसान और प्रभावी मार्ग नहीं है। हरे कृष्ण।